हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मंजू और आज छोटी सी वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज जो आप मेरे पीछे क्रोशिया से ये देख रहे हैं तिरंगा झंडा, ये कुछ साल पहले ये मैंने बनाया था और इसी के आगे का अब मैं कुछ बनाने के लिए आज की वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। वो क्या है, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये सब मेरे सामने कुछ आप देख रहे हैं जो कि मैंने बना के रखा है, जिसमें से मैं कुछ आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो ये जैसे कि ये तो फूल है कमल का, उनसे ये मैंने बनाया है और इसके लिए मैंने इसको तैयार कर रही हूँ। झंडा जो मैंने बना के रखा था इसी के कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ। और ये फिर कुछ ये है, इसको मैं बताऊंगी अभी ये क्या है। फिर ये है, तो मैं जो बना रही हूँ आमीगुरुमी, जो क्रोशिया से हम कुछ शेप बनाते हैं, वो एक्चुअल में जो वही है, मैं वही बना रही हूँ। और हम कोई ड्राइंग में भी देखते हैं कि हमारे जो देश की जो का जो झंडा होता है वो एक भारत माता, एक जो काल्पनिक है वो उसके इस तरह से, तो मैं वही बनाने के लिए इसको मैंने स्टार्ट किया है बनाना। तो कुछ डिटेल जो है इसकी मैं जो मैंने अपना कोशिश की है बनाने की, वही मैं अब पेपर में भी इसको करूंगी, जिससे आगे मुझे भी कभी बनाना हो तो मैं भी देख के बना सकूं और एक ट्यूटोरियल की तरह ही रहेगा। और इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी शेयर करूं कि इसको मैंने कैसे बनाया, स्टार्ट कैसे किया। बस यही छोटी सी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले जब मुझे मैंने अपना इमेजिन किया भारत माता का, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये फेस बनाना था। तो फेस बनाने के लिए मैंने जो स्टार्ट किया, इसे पहले एक फिगर, जैसे कि मैंने अपने मन में एक सोच लिया था किस तरह का फिगर रहेगा। पहले ये रहेगा, एक फेस का रहेगा, उसके बाद इस तरह से कुछ रहेगा ऐसे, और फिर ऐसे। तो उसी के हिसाब से ये मैंने स्टार्ट किया था। तो ये मेरा स्टार्ट हुआ था शुरू में ये मैंने इसको मैजिक रिंग बना के और 10 सिंगल क्रोशेट। तो ये जो है, ये हमेशा ये पूरा जो है सिंगल क्रोशेट में मैंने बनाया है। और इसके बाद यहाँ तक मैंने बढ़ाया है इसको, यहाँ तक इसको मैंने बढ़ाया है, चेन एक एक बिंदु करके थोड़ा सा इसको राउंड शेप करने के लिए। और उसके बाद यहाँ से यहाँ फिर इसको डाउन किया है, यहाँ पे डाउन करके। उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे मैं भी सीख रही हूँ, तो इतना मुझे भी अभी उतना समझ में नहीं आया। जितना मैंने समझा है तो वही मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बढ़ा है, ये जो शोल्डर के लिए यहाँ पे बढ़ाने के बाद फिर थोड़ी सी शेप दी है। और उसके बाद ये मैंने इस तरह से इसको किया है। तो ये बस मेरा ऐसे ही ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बस ये 10 सिंगल क्रोशेट से। और इसकी जो मैंने लेंथ ज्यादा मैं बड़ा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो मैंने फूल बनाया इस पे ही मुझे इसको सेट करना है, तो उसी हिसाब से मैंने इसकी रखी है। तो इसकी लंबाई मैंने 6 इंच की रखी है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया, और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद इसमें मैंने कॉटन डाल दिया है, इसलिए शेप इसकी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फिर ठीक से नहीं सेट होता, इसलिए मैंने कॉटन इतना डाल के फिर स्टार्ट किया बनाना। उसके बाद ये इसके जो 2 हाथ बनेंगे, तो इसका भी मैंने स्टार्ट किया। तो ये जो इनको स्टार्ट किया मैंने, इसको यहाँ से स्टार्ट किया है। तो इसको मैंने 8 से स्टार्ट किया, 8 स्टिच से यहाँ पे, और सिंगल क्रोशेट ही बना है। और इस तरह से आते आते यहाँ पे फिर 2 स्टिच मैंने कम किया है, 2 स्टिच कम करके फिर इसको मैं ऊपर तक इसको ले गई हूँ। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है दोनों की, 3 से थोड़ा सा कम है, 3 इंच से ये थोड़ा सा कम है, 2.8 है। तो ये एक मैं बस मेजरमेंट थोड़ा सा बस अपने भी याद रहे, इसके लिए मैं इसको करके रख रही हूँ, जिससे मैं आगे भी कभी बनाऊं तो ये बन जाए। तो ये एक मेरा ये पहले बन गया, इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट जो मैंने बनाया है वो ये साड़ी, इसको एक मैंने साड़ी की तरह बनाया है। तो ये सारा कुछ जो है मैं बना रही हूँ अपने इमेजिनेशन से ही बना रही हूँ। और उसके बाद दूसरा मैं ध्यान दे रही हूँ कि जो मेरे पास जितना ऊन है, क्योंकि मेरे पास ऊन जितने हैं मैं उसी से कोशिश कर रही हूँ कि उसी में बन जाए। तो ये मैंने सफेद साड़ी के लिए इसको बनाया, तो इसको सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से मैंने बनाया। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसको मैंने 15 चेन से फिर इसको स्टार्ट किया, डबल क्रोशिया बनाई है। देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया है 2 रो में, और तीसरे रो में आके इसको यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना के इसको थोड़ी सी शेप दी है, जिससे कि ये साड़ी की तरह लगे, मतलब बिल्कुल साड़ी तो नहीं लेकिन फिर भी एक शेप आ जाए। और उसके बाद यहाँ तक फिर आने के बाद ये मैंने एक छोटी सी इस तरह से पतली सी इस तरह से पट्टी बनाई है, तो वो आगे मैं जब इसको पूरा असेंबल करूंगी तो समझ में आ जाएगा। तो इसको भी मैंने इसके ही हिसाब से बनाया, ये इसका जो कमर का मेरा आया उसके ही नाप के हिसाब से इसको मैंने बनाया है। और आगे जब ये मैं असेंबल करूंगी तो समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये रहेगा। तो ये सारा कुछ मैं अपनी इमेजिनेशन से ही कर रही हूँ, और साथ ही ये भी ध्यान दे रही हूँ कि जो मेरे पास ऊन है उसने में बन भी जाए। तो ये नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो है, ये मैंने इसको जो बनाया है, ये भी देखिए, ये बाल के लिए। तो ये एक मेरे पास बहुत पहले से ऊन था कुछ, जो मैंने स्वेटर को खोला था, तो ये ऊन अपने आप ही बिल्कुल देखिए इस तरह से करली है। तो ये मुझे बहुत इसमें काम आ गया, और ये मैंने इसको भी इस तरह से बनाया है। और ये मैं बाल की तरह इसको लगाऊंगी, तो ये जब मैं इसको कैसे असेंबल करूंगी आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये बन गया। तो इस तरह से ये अलग अलग सारे बन गए हैं, और अब जो नेक्स्ट काम है वो सबको जोड़ना है, और आगे जो डिटेलिंग होगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी।
तो ये भारत माता मुझे बनाने का विचार आया क्योंकि मैंने कुछ साल पहले ये झंडा बनाया था क्रोशिया से ही। तो मुझे उसी के लिए कुछ और ऐसे बनाने के लिए मैंने सोचा और उसके बाद मैंने बहुत सारी पिक्चर देखे जिसमें कि इस तरह से कुछ फिगर था। और एमिगुरुमी जो होता है वो बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है जिससे क्रोशिया से बिनाई से हम करते हैं और उसमें हम कॉटन जो फाइबर होता है उसको भर के और एक शेप देते हैं। तो इस तरह से ये मुझे एक नई चीज बनाने का मौका मिला। हालांकि मैंने पहले भी बनाई हुई है लेकिन वो मैंने धागे से बनाई थी। तो ये ऊन से मैंने बनाया और एमुगुरुमी जो हम बनाते हैं इसमें सिंगल क्रोशिया से ही बनाए तभी ये अच्छा दिखता है। तो इस तरह से ये मैंने धीरे धीरे इसको कंप्लीट किया। कुछ तो अपने ही सोच के कैसे ये बन सकता है और जो एक मन में मैंने रखा था कल्पना जो करके रखी थी उसी हिसाब से मैं इसका शेप देते गई। बहुत डिटेल में मैं स्टिच इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इस तरह से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सिर्फ जो मैंने इसका फिगर बनाया है बस उसी का मैं एक ट्यूटोरियल की तरह मैं इसको बना के रख रही हूँ जिससे कि मैं भी आगे बना पाऊँ कभी बनाना हो तो। उसके बाद इसमें ज्वेलरी पहनाने के लिए मैंने कुछ अपना पुराना ही जो मेरे पास ऑर्नामेंट्स कुछ मैं अपना क्राफ्ट का सामान रखती हूँ उसमें से निकाल के ये मैंने इसको डेकोरेट किया। और ये पार्ट सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने बचपन की याद आ गई जब हम गुड़िया गुड़िया खेला करते थे और उसे सजाया करते थे। तो ये बहुत प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी आप भी कभी बनाइए। और ये जो एमिगुरुमी है या आमिगुरुमी मुझे नहीं पता लेकिन जो भी ये टेक्निक है बहुत ही अच्छा लगता है करना। इसमें हम तरह तरह के खिलौने का भी इसमें एक बना सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी इसको ही ट्राई किया है। और उसके बाद ये जो फ्लावर बना ये उसके बाद ये मेरा झंडा तो पहले से बना हुआ था। तो इस तरह से ही करके मैंने थोड़ा बहुत इसे कंप्लीट किया। तो अभी तक जितना ये कंप्लीट हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहले पीछे से देखिए कितना सुंदर ये जो इसकी जो बाल का है ये इतनी सुंदर फिनिशिंग इसकी आई है। तो ये इतना अच्छा दिख रहा है और मेरी भारत माता बहुत खूबसूरत बनी है। ये देखिए फ्रंट से ये सारा कुछ लगाने के बाद इतना सुंदर इनका लुक आया है बिल्कुल। और इसके और आगे जो मैं इसको इसमें ऐड करूंगी वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो इसे और नजदीक से देखिए मैं दिखा रही हूँ। तो ये पीछे से बाल कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। साथ ही साड़ी में जो ये मैंने रेड कलर के ऊन से बॉर्डर बना दी वो भी अच्छी लग रही है। मुकुट को मैंने अपना ही जो मंगलसूत्र एक पुराना मेरा चेन था उसका लॉकेट वो यूज किया है। साथ ही इस तरह से छोटे छोटे क्राफ्ट है वो सजाने इसको मैं यूज किया है सजाने में। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया बन के। तो इस तरह से हम कुछ भी बनाना हो तो हम पहले एक पेपर पे अगर उसका एक आउटलाइन बना लें फिगर और उसके हिसाब से स्टिच को बढ़ाएं और घटाएं तो हम किसी भी तरह की शेप और किसी भी तरह का फिगर बना के तैयार कर सकते हैं। और इसे हम घर में शोपीस की तरह रखें या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसे आप भी ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए क्रिएटिव आइडिया के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।